हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th में करेंगे डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.5। तो 4.3 ही हमारा मेन मकसद है करने का, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम एडजॉइंट का लेंगे क्योंकि 4.3 एक्सरसाइज बहुत इसमें कम क्वेश्चंस हैं। तो हम चलो करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th लेक्चर 4.3 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 में जो जो टॉपिक है उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्या है, मीन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे। नंबर 1 एरिया ऑफ द ट्रायंगल और नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 4.5 में आपको मिलेगा। 4.4 हम 4.1 के एक्सरसाइज के साथ में कर चुके हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि एरिया अगर तीनों उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 मीन्स dy प्लस x2 dy करके y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 y1 माइनस y2। इसी को हम यहाँ पर फॉर्मूले में करेंगे कि डेल्टा इक्वल टू एक्स हाफ x1 हाफ कॉमन, उसके बाद में यहाँ पर x1 x2 x3 कॉलम वाइज, फिर y1 y2 y3 1 1 1 हाफ x1 y1। इसमें हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है कि R2 चेंज इन R2 माइनस R1, R3 चेंज इन R3 माइनस R1। तो ये सिंपल हो जाता है क्योंकि इसमें जो आपका थर्ड कॉलम है वो 0 0 बन जाते हैं, अकेला 1 रहता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें मिलेगा, जो सबसे पहला रिजल्ट है वो ये है कि सिंस एरिया पे सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमेशा ये इसका जो वैल्यू आएगा वो अब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है, प्लस में ही लेना है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इफ़ अगर हम एरिया दिया हुआ है तो हमें क्या लेना है कि इसमें प्लस माइनस के फॉर्म में लेना है। मान लो कोई वैल्यू पता करना है तो प्लस माइनस के फॉर्म में लेना है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक लाइन मिलेगी। मीन्स ये इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता, इससे हमेशा लाइन बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। एडजॉइंट का मतलब क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से, ट्रांसपोज ऑफ क्या करेंगे, हम जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके सबके कॉलम ले लेंगे, कोफैक्टर ले लेंगे। कोफैक्टर किस तरीके से, कोफैक्टर C11 C12 C13 C11 C, उसके बाद में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो C11 C12 C13 आपका C11 C12 13 कॉलम में आ जाएगा। C21 C22 C23 जो रो में है वो भी कॉलम में कॉलम 2 बन जाएगा। C31 C32 मीन्स कोफैक्टर तो 32 33 करके है, ये सभी आ जाएंगे आपके कॉलम में। फिर हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो उधर, तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, वो जब कोई डिटरमिनेंट पता करना होगा, यहाँ देखो उधर, यह हम जैसे मान लो हमें पता करना है कोफैक्टर पता करना, तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होता है। तो हम क्या करेंगे, A11 का मीन्स M11 पता कर लेंगे। मीन्स ये इस तरीके से हम दो बना लेंगे, डैश बना लेंगे तो मॉड टाइप का, और ये सभी वैल्यू रख देंगे। लास्ट में मैट्रिक्स के बाहर डिटरमिनेंट कर देना है। तो यहाँ पर माइनर के आगे प्लस माइनस प्लस, अगर 3/3 का है माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट एडजॉइंट्स के हैं। एडजॉइंट्स के रिजल्ट किस तरीके से हैं। पहला पॉइंट है कि A इंटू एडजॉइंट से, अगर A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई किया जाता है तो, या फिर एडजॉइंट A इंटू A मीन्स ये आपका कैसे भी करोगे तो मिलेगा क्या आपका, यहाँ पर ये आपको मिलना क्या है, हमेशा डिटरमिनेंट से इंटू आई मिलेगा। इसी तरीके से इसका अगर मॉडुलस किया जाए, सेकंड रिजल्ट हमारे पास है A इंटू एडजॉइंट से का मॉडुलस किया जाए, या एडजॉइंट से इंटू A का मॉडुलस किया जाए, तो डिटरमिनेंट A का पावर n मिलेगा। यहाँ मीन जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है उसी उसका आपको वो पावर n के फॉर्म में आ जाएगा, डिटरमिनेंट के वैल्यू जो A का डिटरमिनेंट है। या आप इसको एक रिजल्ट और लिख सकते हो कि AB का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B मीन डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। अब देखते हैं हम एक क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 4.3
3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हमें करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हर एक क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता करना है। तो इनके वर्टेक्स दिए गए हैं 1 0 6 0 4 3। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 के फॉर्म में दे रखा है। दूसरा में दे रखा है 2 7 1 1 10 8। इसी तरीके से -2 -3 3 2 -1 -8 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये सभी देखो हाफ इक्वल टू वैल्यू रख दोगे। x1 y1 की जगह 1 0 दे रखा है, इसी तरीके से 6 0 दे रखा है, 4 3 दे रखा है। सबको सॉल्व करोगे, यहाँ देखो कॉलम 2 के अलॉन्ग हम अगर इसको सॉल्व करें तो अब पहले हम पढ़ चुके हैं इनका एक्सपेंड करके 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 के कोफैक्टर 1 इन 1 1 6 1 करके, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है जिसमें 2 7 1 1 10 8 पॉइंट दे रखा है। इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे, तो 2 7 1 1 1 1 10 8 1। फिर हम वही प्रॉपर्टी लगा देंगे R2 चेंज इन R2 माइनस R1 R3 चेंज इन R3 माइनस R1। तो आप देखोगे इससे मिलेगा क्या कि हमें ये प्रॉपर्टी हम हमेशा हम लगाएंगे। तो आपका 2 7 1 -1 -6 0 8 1 0, फिर हम इसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर लेंगे तो कॉलम के अलॉन्ग, तो क्या आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है डेल्टा इक्वल टू हाफ -2 -3 पॉइंट दे रखा है, 3 2 पॉइंट दे रखा है, -1 1 8 दे रखा है। तो ये भी हम देखेंगे कि ये सॉल्व करके हम कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहले चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। एक बार हम इसको क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस है क्या। हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो हैं क्या एनसीईआरटी से। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चंस एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखो 4.5 है ये। इसी तरीके से 4.1 में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। 4.3 में देखो उधर क्वेश्चन किस तरीके से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग 1 0, ये हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, सो दैट द पॉइंट्स ए बी प्लस सी बी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, इस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर। तो अब आप देखो डेल्टा जब कोलिनियर प्रूव करना होगा तो किस तरीके से प्रूव करोगे कि आप देखो उधर कोलिनियर प्रूव करना है तो सो दैट ए बी प्लस सी बी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो हाफ इक्वल टू वही एरिया निकालोगे, एरिया इक्वल टू 0 दिखाओगे, मीन्स आगे हाफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर आप इसको प्रूव कर दोगे। आगे हम करेंगे क्वेश्चन कैसे। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू आपके इफ़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ हम जो एरिया लेंगे उसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे और वो कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। फिर के का वैल्यू पता करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। अब लाइन जॉइनिंग में जनरल पॉइंट हम एक्स वाई लेंगे, तो एक्स वाई 1 पहला रो हो जाएगा और बाकी जो पॉइंट है वो आपके 1 2 3 6 1 2 1 3 6 1 दूसरा रो हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये सब सॉल्व करके इक्वल टू 0 करके हम इक्वेशंस पता करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, तो उसके बाद में हमें के का वैल्यू पता करना है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं, क्वेश्चंस एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से है। और यहाँ पर क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस हमने किया था। तो यहाँ देखो उधर हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाफ ए बी प्लस सी ए बी। यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दी है इसके पहले वाले पेज में। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से था कि डेल्टा इक्वल टू हाफ पॉइंट दे रखा था ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए लास्ट में 1 सी ए प्लस बी 1। अब यहाँ देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, C2 चेंज C2 प्लस C1। तो यहाँ पर C2 अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ए बी सी पहला कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर बी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1। तो इस तरीके से हम देखो ये हमारा आसानी से यहाँ पर कॉमन आ जाएगा कि आप इसमें देखो उधर यहाँ पर 1 1 1 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 दोनों पैरेलल आ गए।
तो डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 0, मीन्स ये कोलिनियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है K0 4002 और -20 0 4 0 के दे रखा है। फाइंड द के इफ द एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया 4 दे रखा है, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू मॉडुलस करके हमें लेना है। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ K01 401 ये सब रखा हमने वैल्यू, और ये K-4 और आगे 2 तो दे ही रखा है, तो 1/2 इंटू 2 K-4 के फॉर्म में आया। तो K-4 का मॉड एक तरीके से 4 के इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा आगे, जिसका मतलब K-4 इक्वल टू +-4, तो K इक्वल टू 8 या फिर 0 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका अगर यहाँ पर कोलिनियर है तो K का वैल्यू क्या मिल रहा है, आप अगर एरिया 4 है तो K का वैल्यू 8 या फिर 0 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि एरिया आपका 4 स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ वैल्यू रखा गया -2 0 0 4 0 के 1 1 1 थर्ड कॉलम हो गया। तो यहाँ पर भी K-4 +-4 आएगा, तो K इक्वल टू 0 या फिर 8 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लेट, ये इसमें क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा था लाइन पूछा गया है। तो जनरल इक्वेशन आप लाइन जब करोगे तो पहला आर क्या आ जाएगा, R1 क्या आ जाएगा, x1 y1 1। इसी तरीके से आपका बाकी सब पॉइंट रहेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, ये सब 0 आ गया क्योंकि हाफ लगाओगे इधर तो 0 है, 0 इंटू 2 बन जाएगा, 0 ही लास्ट में रहेगा। तो xy1 1 2 1 3 6 1, इस तरीके से फिर इनको सॉल्व करोगे। यहाँ हमने पहला वाला जो 4.1 में फॉर्मूला था वो लगाया है, तो सॉल्व करके आपका क्या मिल जाएगा, 2x + 3y + 6 जो मेन डायगनल है। इसी तरीके से सब डायगनल 6 + 6 6 + y आया, सॉल्व किया 2x - y = 0, ये लाइन बन गया। सेकंड पार्ट इसी का है, xy1 पहला रहेगा, ये जनरल पॉइंट है, 3 1 दूसरा पॉइंट था, 3 1 1 आ जाएगा, 9 3 1 आ जाएगा। पहला रो xy1 लाइन का फिक्स है, इक्वल टू 0, सॉल्व किया गया, x - 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका एक इक्वेशंस मिल गया, ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशंस हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में और क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। तो हम इस यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है, 2 - 6 और 5 4 K4 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये दिया हुआ है, और एरिया यहाँ दिया हुआ 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेसिक क्वेश्चन है, डेल्टा इक्वल टू हाफ 2 - 6 1 5 4 1 K4 1 इक्वल टू 35। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो इधर लेफ्ट का पार्ट है वो हमें मॉड में ही लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्व किया गया, हमने R2 चेंज इन R2 - R1 R3 - R1 प्रॉपर्टी लगाई, तो मिला क्या हमें 1/2, 2 इधर 35 के साथ में मल्टीप्लाई होकर 70 हो जाएगा। इधर लेफ्ट के वैल्यू सारे मॉड में रखने पड़ेंगे क्योंकि K ± कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्व किया गया 50 - 10 के इक्वल टू +-70, जब मॉड हटा तो इस तरीके से K का वैल्यू 12 या फिर -2 आ गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में क्या है कि आपको कुछ दे रखे हैं, एडजॉइंट पता करना है। एडजॉइंट्स का तरीका हमने बताया था कि आपको क्या करना है, कोफैक्टर सबके ले लेना है और फिर आपको उनका ट्रांसपोज कर देना है। तो यहाँ 1 2 3 4 दे रखा है, 2/2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एडजॉइंट्स इसका क्या आ जाएगा, कॉलम 1 A11 का C11 C12 C1 C21 C22, इस तरीके से इसका वैल्यू आप देखोगे तो आपको इसका यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, तो C11 C ये आपको बेसिक पता है। यहाँ देखो उधर, तो हमें पता है C11 क्या होता है, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से इनके वैल्यू आ जाएंगे डैश के फॉर्म में। आप एक तरीके से देखोगे तो होता क्या है, जो मेन डायगनल है 1 4 था तो वो चेंज हो जाता है 4 1, और जो सब डायगनल है उसमें सिर्फ साइन चेंज होता है। तो 2 का -2 बन गया, 3 का -3 बन गया, और 4 1 अपनी जगह पर है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ आसानी से हो जाता है, एडजॉइंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1, इस तरीके से रो दे रखे हैं। सबसे पहले हम ये पहले बना लेंगे यहाँ पर कि जगह ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके बना लेंगे। यहाँ भी इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, यहाँ के प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी इसी तरीके से माइनस, इस तरीके से ऐसे पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेंगे जितने यहाँ हो सकते हैं। फिर जब ये वैल्यू इस तरीके से बन जाए, प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस होगा, ये माइनस होगा, इधर भी माइनस, जब ये बन जाए ऐसे मैट्रिक्स करके ऐसे बना लेते हैं।
फिर हम यहाँ पर डैश कर देते हैं। जब ये वैल्यू जैसे पहले 3501 पहले 1 का, ये सब जब बना लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है कि जब ये बन जाए, ये अब इरेज कर देते हैं हम, कि जिससे आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया था। तो यहाँ देखो उधर अब क्या होगा, अब ये इस फॉर्म में बन जाएगा। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा कि 3501, इसी तरीके से यहाँ पर 3501 सबसे पहले वाले का बन गया, 25-21 दूसरा वाला C12 बन गया, C13 यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यू आ गए, प्लस माइनस हमने ले, केवल माइनर लेना है आपको। तो ये जब सब डिटरमिनेंट आ जाएँ फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका डैश कर देना है। तो इस तरीके से 3 - 12 6 ये वैल्यू आ गया, 152 दूसरा रो आ गया, -11 -5 आ गया, 3 तो इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज आपका 3 1 -11 कॉलम वाइज लिख देना है, -12 5 -1 रो हो जाएगा, 6 2 5 आ जाएगा। तो एडजॉइंट्स आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई नहीं, केवल एडजॉइंट्स पूछा गया था, तो ये आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में ये हम हटा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, यहाँ हमने हटा दिया है। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में दिया गया है, आपको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है एडजॉइंट से इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट से इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए इंटू आइडेंटिटी। डिटरमिनेंट से ध्यान रखना है कि स्केलर नंबर है सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 3, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 3 -4 -6, और इसको आपको पता करना है कि इसका एडजॉइंट से मल्टी करके उसके बाद में इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम चलो करते हैं इसको। तो यहाँ देखो उधर बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हम करते आए हैं पहले से। तो यहाँ देखो उधर ए इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर ए इक्वल टू आपका 2 3 -4 -6 है। डिटरमिनेंट इसका पता किया गया, -12 + 12 = 0 आ जाएगा। एडजॉइंट से पता करोगे तो आपको पता है 2/2 में सीधा सा है, जो -6 है और 2 है, ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो मेन डायगोनल इंटरचेंज हो गया और कॉलम आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 3 था तो 3 का यहाँ -3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर -4 था तो यहाँ 4 हो गया। अब देखो अब एडजॉइंट तो मिल गया अब आपको, अब एडजॉइंट से इंटू ए कर लेना है। तो आपको 2/2 का पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके थे। तो यहाँ पर आपको एडजॉइंट से का वैल्यू रखा गया, ए लिखा गया, मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ देखो -12, तो सब 0 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू, अब सभी एलिमेंट 0 है तो 0 आ गया। ए इंटू एडजॉइंट्स पता किया गया, तो ये आपको यहाँ पर ये भी आप देखोगे मल्टीप्लाई करके दोनों, और ये आपका यहाँ भी 0 आ गया। 0 डिटरमिनेंट से इसका 0 पहले से ही है, यहाँ पर देखो उधर। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट से इंटू आई के आ गए 0, तो 0 इंटू आई मीन्स 1 0 2/2 का, तो 0। तो आपका वेरीफाई हो गया ए इंटू एडजॉइंट से इक्वल टू एडजॉइंट से इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये लो। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3। डिटरमिनेंट से इसका पता करो। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है, कॉलम वाइज पता कर लिया है कि कॉलम यहाँ पर -1 को कॉलम में देखोगे तो इसका +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 - 2 1 3 करके, तो 3 × 3 9 माइनस प्लस मीन्स डिटरमिनेंट आपका 11 आ जाएगा। अब एडजॉइंट से पता करोगे तो एडजॉइंट से में वही टेक्निक हमने लगाया है कि सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे बना लेना है, प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद में यहाँ इसी तरीके से प्लस, फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से बना लिया। अपने 3/3 का है तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे बना लिया, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस। अब उसके बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे आपको कर लेना है, मैट्रिक्स का ऐसे ट्रांसपोज लिख देना है, फिर आपको इसके वैल्यू रख देना है। इसको हम फिर से हटा देते हैं कि जिससे आपको ये क्लियर दिखे, नहीं फिर ये दिखेगा नहीं, आपको समझाने के लिए था। तो अब देखो उधर पहले ये बना लोगे, फिर इसमें सिर्फ आपको भरना रहेगा। तो देखो कितना आसान हो जाता है फिर कि 0 - 2, क्योंकि आप 1 का लोगे तो क्या आ जाएगा 0 - 1 0 - 2 तो 3 2, यहाँ इसी तरीके से प्लस माइनस यहाँ आ गया 3 - 2, और इस तरीके से सबके को फैक्टर आपने लिख दिया। एक बार बना लोगे कभी गलती नहीं होगा, इसलिए हमने बनाया, अलग से नहीं लिखा है। जब ये आपका बन गया उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0 जो पॉइंट आया वो एक आ गया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, इस तरीके से आपका एडजॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट से पता करना है। सॉल्व किया, a रखा, a आपका 1 - 1 2 दे रखा है,
3 0 -2 दे रखा है, 1 0 3 दिया हुआ है, इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया गया। आपका देखोगे ये आ गया डायगोनल सेल्फ एलिमेंट 11 11 11 आया, 11 11 11 आया, और बाकी सब जीरो आ गए। इसका मतलब ये आ गए 11 इंटू आइडेंटिटी। इसी तरीके से एडजॉइंट्स इंटू ये पता किया गया, यहाँ एडजॉइंट्स पहले लिख देना है, उसके बाद में इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी देखो आपका 11 11 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा कि 11 इंटू आई आ गया। तो यहाँ वेरीफाई हो गया ए इंटू एडजॉइंट से इज इक्वल टू एडजॉइंट से इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आइडेंटिटी। तो इस तरीके से ये आपका सारा कुछ हो जाता है। अब हम इसको एक एक इरेज कर देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल ये सही वीडियो दिखे, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर था, इससे क्लियर आपको दिखे, फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ आपको अब देखो ये हमने जो क्वेश्चन थे वो आपको बेसिक बता दिया कि कैसे करना है, और अब इसके बाद में हमें मैट्रिक्स के इन्वर्स पर टारगेट बनाना है। तो 4 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.5 की यहाँ कर लिए हैं, और बाकी हम करेंगे बाद में। तो अब इसके साथ ही इसमें क्वेश्चंस चूँकि बड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हम धीरे धीरे करके और क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ एडजॉइंट्स के रिजल्ट रहेंगे, और इन्वर्स कैसे पता करते हैं एक मैट्रिक्स का वो हम बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।